Welcome students to our today's new video. Today we are going to study about the fluid mosaic model. तो आज हम देखने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है दोस्तों? हम आज देखेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर, इसके कंपोनेंट्स और इसके फंक्शन। तो चलो एक से एक करके देखते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डिस्कवरी किसने की थी दोस्तों? Fluid mosaic model is discovered by the two scientists, Singer and Nicholson. Students, सिंगर और निकलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डिस्कवरी की थी 1970 में। और ये डिस्कवरी करने के बाद इन्होंने एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एक मॉडल डिजाइन किया जिसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड का मतलब तो हमें सबको पता है। सबसे पहले हम इसका टाइटल डिसइंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज का हमें टाइटल, इसका मीनिंग पता चल जाए तो हमें उसे समझने में आसानी होती। तो सबसे पहले देखेंगे इसका टाइटल का मतलब। फ्लूइड मीन्स ऐसी कोई भी चीज जो बह सकती है। तो इस फ्लूइड, इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक इसलिए रखा गया है स्टूडेंट, क्योंकि से ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यानी ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, जिसमें मूवमेंट होता है कोई भी चीज का, रिसेप्टर्स का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये मूवमेंट तभी होगा जब ये फ्लूइड होगा, इसीलिए इसका नाम इधर सबसे पहले का क्लैरिफिकेशन होता है फ्लूइड। यानी कि इसके अंदर कोई भी चीज जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का मूवमेंट हो सके, प्रोटीन्स का मूवमेंट हो सके, इसे फ्लूइड। और मोज़ेक मीन्स, मोज़ेक का मतलब है कि दो तीन चीजें एक जगह पे प्रेजेंट होना। यानी कि चलो स्ट्रक्चर से समझाता हूं। हमारा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बना है दोस्तों, जिसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो ये एक कंपोनेंट हो गया। फिर इसमें है हमारे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स है। तो क्या है दोस्तों, ये एक मोज़ेक हो गया ना, कि मोज़ेक मीन्स बहुत सारे कंपोनेंट्स एक जगह पे प्रेजेंट होना। तो इस फ्लूइड मोज़ेक, और ये एक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ये हो गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो हमने अभी इसका टाइटल का मीनिंग समझ लिया। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने बताया कि इट कंटेन द हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो ये क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हाइड्रोफिलिक हेड्स बाहर होते हैं तो वो अंदर की तरफ होते हैं, और ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि ये बाई लेयर बन जाता है। ये दो लेयर से बना हुआ एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बन जाता है। तो चलो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तो देख लिया। अभी इसके अंदर क्या क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जैसे कि ये एक हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गई दोस्तों। ये पहली लेयर हाइड्रोफिलिक हेड की, ये दूसरी लेयर, और इसके अंदर ये दोनों लेयर के अंदर ये हमारा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ऐसा एम्बेडेड रहता है स्टूडेंट। यानी कि ये अंदर ही रहता है, ये हिलता नहीं, ये डिटैच नहीं होता है। और ये क्या करता है स्टूडेंट्स? जैसे कि बाहर से कोई प्रोटीन को अंदर आना है, या कोई कंपोनेंट जैसे सोडियम को अंदर आना है, तो ये उस अपने चैनल के थ्रू सेल के अंदर लेता है। अपने चैनल के थ्रू सेल के अंदर लेगा, सेल के अंदर उसे ट्रांसफर करेगा, या इसी चैनल से उसे बाहर भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन में भी और अपटेक में भी। तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ये अंदर ही प्रेजेंट रहता है। और दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स पेरिफेरल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ये एक सरफेस प्रोटीन है स्टूडेंट्स। यानी कि ये सरफेस पर ही प्रेजेंट रहते हैं, और ये डिटैच भी हो सकते हैं, पर ये एक्ट करते हैं एज अ रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। और हमारे ग्लाइकोप्रोटीन भी रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं और स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग में मदद करते हैं। तो अभी तो हमने देख लिया स्ट्रक्चर स्टूडेंट। चलो कंपोनेंट्स देखते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या क्या है स्टूडेंट सेल वॉल हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के? ये कौन सी चीजों से बना है दोस्तों? तो हमारा सबसे पहले तो ये बना है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, ये बना है कोलेस्ट्रॉल से। मैं पहले सब लिस्ट कर देता हूं, और उसके बाद हम देखेंगे इनके फंक्शन। स्टूडेंट्स क्या देखने वाले हैं हम? इनके फंक्शन। तो ये जो तीन मेजर में मेन ही बता रहा हूं, क्योंकि हमें हमारा कंसेप्ट क्लियर करना है, रटना नहीं है। रटते तो बहुत लोग है, पूरा वीडियो देख के रटना नहीं है, हमें बस हमारा कंसेप्ट क्लियर करना है।
क्योंकि हमें कंसेप्चुअल टीचिंग पे मैं ध्यान देता हूँ, बाकी रटने पे नहीं। तो हमें सिर्फ समझना है क्या क्या रहता है। तो इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स हमने देख लिया। प्रोटीन क्या करता है स्टूडेंट्स? प्रोटीन कोई भी चीज को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है। क्या करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है दोस्तों, समझ लो, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, यानी कि ये उसे स्ट्रक्चरली मेंटेन करने में करता है। और प्रोटीन बहुत से फंक्शन करता है, हम सबको पता है। अलग अलग अमीनो एसिड है जो अलग अलग एंजाइम फॉर्मेशन में बहुत सारी फंक्शनिंग है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट एक रिसेप्टर बनता है, मतलब कि ये जो भी हमारी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस पर रिसेप्टर जितने भी होंगे उनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होगा, और ये कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर मेडिएशन में मदद करता है। मैं आपको बस इसका कंसेप्ट समझा रहा हूँ। कंसेप्ट समझने के बाद अपने आप आपको बाकी की चीजें आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। और तीसरा है हमारा मेन इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल करता है फ्लूइडिटी में मदद। अभी आप सोच रहे होंगे फ्लूइडिटी क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में, फ्लूइडिटी मीन्स कि हमारा ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन एंटर हुआ, या कोई भी कंपोनेंट है, लेड, सोडियम, या कोई भी प्रोटीन या कोई भी कंपोनेंट एंटर हुआ, तो ये अंदर जाकर आराम से इजीली मूव कर सके, क्योंकि ये एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसीलिए फ्लूइडिटी मेंटेन करने में कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये 3 कंपोनेंट हो गए। चौथा कंपोनेंट है दोस्तों हमारा सबसे मेन फॉस्फोलिपिड। और हम सब जानते हैं फॉस्फोलिपिड कैसा बना है। लिपिड को अटैच है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये फॉस्फोलिपिड क्या करता है? ये बनाता है हमारी आउटर लेयर, यानी कि हमारी बाई लेयर बनाता है। और ये भी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में मदद करता है दोस्तों। किस में मदद करता है दोस्तों? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में। तो ये थे 4 मेन कंपोनेंट। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं फंक्शंस इंग्लिश करूंगा, और फिर हम जैसे हमने कंपोनेंट देखा वैसे मैं उसके आगे उसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा। तो फंक्शन में सबसे पहले आता है स्टूडेंट प्रोटेक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है दोस्तों? प्रोटेक्शन करता है सेल को, सेल के कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा इसका फंक्शन है दोस्तों रिसेप्टर्स। आप सोच रहे होंगे रिसेप्टर्स, तो रिसेप्टर जैसे कि मैंने बताया ये पेरिफेरल प्रोटीन एक रिसेप्टर है, सरफेस रिसेप्टर है। जैसे कि कीमोकाइंस, अलग अलग केमिकल्स ये रिसेप्टर मेडिएशन भी है इसमें। और तीसरा है दोस्तों ट्रांसपोर्ट। अभी ट्रांसपोर्ट में क्या क्या है दोस्तों? रिसेप्टर्स में ये हार्मोन्स भी कई कई होते हैं जिसे हम रिसेप्ट करके हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्शन करती है। तो ट्रांसपोर्ट में कैसे स्टूडेंट्स? इसमें 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक आयोनिक ट्रांसपोर्ट। आयोनिक ट्रांसपोर्ट इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे सेल का आयोनिक बैलेंस मेंटेन करने में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मदद करता है। क्या मेंटेन करने में स्टूडेंट्स? आयोनिक बैलेंस। तो आयोनिक, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था आपको, सोडियम एक आयन है, तो हमारा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इसका अपटेक करके हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है। सेल में आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है, इनटेक और अपटेक कर। और दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वेस्ट। फूड मीन्स आप समझ ही गए होंगे कि फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स ये इनटेक होते हैं, और वेस्ट भी यही से आउट होता है, वेस्ट भी बाहर निकलता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारे फंक्शन प्ले करती है। और एक और फंक्शन है दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपार्टमेंटलाइजेशन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स। कंपार्टमेंटलाइजेशन से आप समझ ही गए होंगे कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट्स बनाता है, यानी कि जैसे कि ट्रेन है तो उसमें हर एक कंपार्टमेंट होते हैं जो सेपरेट होते हैं, और वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स को सेपरेट करने का काम करता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि हर सेल ऑर्गेनल के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या उसके आउटर मेम्ब्रेन में होती है, और ये उसे कंपार्ट मतलब बाहर के सेल से, बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। इसे मिटाकर वापस लिख रहा हूं दोस्तों। हमारा 5वां फंक्शन हो गया है मेंटेन द होमियोस्टेटिस।
अभी आप सोच रहे होंगे ये होम्योस्टेटिस कैसे मेंटेन करता है, जैसे कि आयोनिक बैलेंस मेंटेन करके, पीएच मेंटेन करके, सेल को एक प्रॉपर स्टेबल कंडीशन में मेंटेन करने को हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका एक और फंक्शन है, ये बहुत सिलेक्टिव है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि ये सिलेक्ट करके ही कोई भी चीजों को अंदर लेती है। जैसे कि ऑस्मोसिस में एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिससे वो हमारा सॉल्यूट आगे जाता है, तो वैसे ही हमारे जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, उसका एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि ये वाटर्स, आयंस, ये सब सिलेक्ट करके अंदर जाते हैं हमारे इंटीग्रल मेम्ब्रेन से और बाहर भी आते हैं, और ये जो जाना चाहिए वही जाता है, बाकी की वेस्ट चीजें नहीं जाती, जो अपटेक करना है वही अपटेक होता है, बाकी की नहीं होती है, क्योंकि ये रिसेप्टर मेडिएटेड है। और स्टूडेंट्स ये ऑस्मोटिक बैलेंस भी मेंटेन करता है सोइल का, ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी कि सेल में प्रॉपर सॉल्यूट कंसंट्रेशन मेंटेन करना, ताकि सेल ज्यादा हाइपोटोनिक भी ना हो जाए या हाइपरटोनिक भी ना हो जाए, आप समझ गए होंगे, एक स्टेबल कंडीशन मेंटेन। और आठवां है कि ये सेल इन्वायरमेंट मेंटेन करता है, और सेल इन्वायरमेंट से मतलब है मेरा कि सब सेल ऑर्गेनल का प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर उनके न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर वेस्ट मटेरियल बाहर जाना, इनटेक अपटेक प्रॉपर होना, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन करता है स्टूडेंट्स। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही वाइटल है, और सेल इन्वायरमेंट अगर मेंटेन होगा तो ही सेल प्रॉपरली फंक्शन करेंगे। तो हमने देखा आज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मीनिंग, स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स और फंक्शन देखे लास्ट में। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।